तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में रिलीज हुई एक ब्रिटिश हॉरर मूवी को जिसका नाम है द कॉन्वेंट। इस मूवी के अंदर ढेर सारे जंप स्केयर्स हैं, डेविल है, रिचुअल है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो मूवी है ना, ये पूरी की पूरी 17th सेंचुरी की है। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें परसेफनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको जेल में बंद करके रखा गया था। वो बहुत ही खराब कंडीशन में थी जिससे ये प्रूव हो जाता है कि वो काफी समय से जेल में टॉर्चर हो रही थी। अब अगले सीन में उसको जज के सामने लाया जाता है जहां पर आज उसको सजा मिलने वाली थी। असल में परसेफनी के ऊपर नेक्रोमेंसी करने का इल्जाम था, जिसका मतलब ये था कि वो सबसे छुपकर इविल स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी जिससे कि वो किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में जान पाए। लेकिन क्या ये पूरा सच है, इसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर अब उसको कोर्ट में लाया जाता है जहां पर सरप्राइजिंगली जज परसेफनी की बात नहीं सुनता क्योंकि वो कुछ अपने डिफेंस में बोलती ही नहीं है और बहुत ही जल्द उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है, जिसका सिंपल सा मतलब ये था कि उसको सबके सामने जिंदा जला दिया जाएगा। परसेफनी ये सुनकर इतना शॉक्ड हो जाती है कि वो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं रहती। अब उसे खुद यकीन हो चुका था कि उसकी मौत नजदीक आ गई है, लेकिन तभी कोर्ट में मदर रेवरेंड एंटर करती है जो कि जज के सामने आकर परसेफनी को अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस करने लगती है। रेवरेंड का ये कहना था कि उसका काम ही है पापी लोगों को जीसस क्राइस्ट के रास्ते पर ले जाना, इसलिए वो परसेफनी को अपने साथ ले जाना चाहती है अपने कॉन्वेंट में। असल में रेवरेंड कॉन्वेंट चर्च की हेड थी जहां पर कई सारी सिस्टर्स एक साथ मिलकर रहा करती थी और सेलिबेसी को प्रैक्टिस किया करती थी। अब जज भी रेवरेंड की बात को मान लेता है, जिसके बाद में वो परसेफनी को अपने साथ कॉन्वेंट ले जाने लगती है। अब जब परसेफनी कॉन्वेंट की तरफ जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक जगह पर एक जली हुई औरत की बॉडी दिखाई देती है और उसको भी जलाकर मार देने की सजा सुनाई गई थी, जिससे हमको पता चलता है कि ये पनिशमेंट कितनी ज्यादा क्रूअल और पेनफुल थी, जिससे कि आज परसेफनी बच गई थी। जिसके बाद में वो दोनों ही कॉन्वेंट में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाते ही रेवरेंड उसको बाकी सिस्टर से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके बाद में सिस्टर एडला परसेफनी को उसका रूम भी दिखा देती है। यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि सिस्टर्स परसेफनी से उतना प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर रही थी, विच प्रूव्स कि वहां पर कोई भी फ्रेंड्स बनने के मूड में नहीं था। अब वो अपने रूम में जाते टाइम एक लड़की को दूसरे रूम में देखती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो लड़की गायब हो जाती है। अब वहां पर जाते हुए परसेफनी सिस्टर एडला की बहन सिस्टर एमिली से भी मिलती है जो कि काइंड ऑफ मेंटली इल थी। अब परसेफनी अपने कमरे में जाते ही मुंह धोकर सो जाती है, जिसके कुछ ही देर के बाद में उसे एक वियर्ड सा सपना आता है। सपने के अंदर वो ये देखती है कि एक घर जल रहा है और उसमें एक इंसान भी जल रहा है, जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और इस सपने का सिग्निफिकेंस हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर अब अगली सुबह परसेफनी से मिलने सिस्टर कैथरीन आती है जो कि उससे अच्छी तरह से बात कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर रेवरेंड आ जाती है, जिसको देखकर सिस्टर कैथरीन डरते हुए वहां से चली जाती है। यानी कि रेवरेंड का यहाँ पर खौफ काफी ज्यादा था। उसके जस्ट ही बाद में परसेफनी को सिस्टर एना उसका काम समझाती है और उससे ये कहती है कि तुम्हारी जान तो बच गई है, लेकिन तुम्हें अपने आप को प्यूरिफाई करना होगा। उसके साथ ही परसेफनी को उसका काम भी दिखाया जाता है जो कि फार्मिंग का काम था, जिसके बाद में वो अपने काम में लग जाती है। अब वो फार्मिंग का काम कर ही रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एलिस नाम का एक लड़का आता है जिसे परसेफनी ने कोर्ट के बाहर भी देखा था। एलिस परसेफनी से सिस्टर कैथरीन के बारे में बार बार पूछता है, लेकिन वो उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देती क्योंकि वहां पर बाहर वालों से बात करना भी मना था। लेकिन तभी वहां पर सिस्टर एना आ जाती है, जिसको ये लगता है कि एलिस और परसेफनी दोनों बात कर रहे थे, इसलिए वो गुस्सा होकर उसको वहां से ले जाती है और एलिस को वहां वापस कभी ना आने के लिए बोल देती है। बेसिकली ये एक क्लियर वार्निंग थी। अब सिस्टर एना उसको रेवरेंड के पास में ले जाती है और ये बात वो रेवरेंड को बता देती है, जिससे कि रेवरेंड उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसको एक चांटा मार देती है। अब कॉन्वेंट के जो रूल्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिन्हें सबको फॉलो करना था और इसलिए रूल्स को तोड़ने पर सबको रेवरेंड पनिशमेंट भी दिया करती थी। इसलिए वो परसेफनी को एक कमरे में बंद कर देती है जहां पर वो उसके ऊपर ठंडा पानी भी डाल देती है और पूरी रात वो वहीं पर उसी कमरे में रहने वाली थी और यही उसकी पनिशमेंट थी। पूरी रात बेचारी परसेफनी ठंड से उसी कमरे में कांप रही होती है, लेकिन उसके लिए वहां पर सिर्फ ठंड ही एक खतरा नहीं था, उसको उसी कमरे में किसी इविल स्पिरिट की प्रेजेंस भी महसूस होती है जो कि उसको टच भी करती है। लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो जाती है और पूरी रात परसेफनी को उसी कमरे में अकेले बितानी पड़ती है। फिर हम एलिस के सामने एक ओल्ड नन को देखते हैं जो कि एलिस से ये कहती है कि यहाँ पर बहुत जल्दी एक इन्फेक्शन फैलने वाला है और उससे बचने के लिए तुम्हें इस जगह से दूरी रहना चाहिए, जिसकी बात पर एलिस इतना ध्यान नहीं देता। अब कॉन्वेंट के अंदर परसेफनी को सिस्टर कैथरीन ये बताती है कि पहले वो ये फार्मिंग वाला काम ही किया करती थी जहाँ पर उसको एलिस मिला था। एलिस उसे हमेशा यहाँ से ले जाने की बातें
बातें करता रहता था और एलिस को ये कॉन्वेंट पसंद नहीं था, इसलिए वो इस कॉन्वेंट को अच्छा नहीं माना करता था। उसे ये लगता था कि कॉन्वेंट के अंदर पहले कुछ गलत हुआ था, लेकिन जब सिस्टर एना को ये बात पता चली तो उसने सिस्टर कैथरीन को फार्मिंग के काम से हटाकर लॉन्ड्री में शिफ्ट कर दिया था। और इस चीज से सिस्टर काफी खुश भी थी, क्योंकि उसे कॉन्वेंट छोड़कर जाना ही नहीं था। जब परसेफनी ये बात सुनती है तो उसे भी एलिस की बात थोड़ी थोड़ी सही लगने लगती है, क्योंकि कॉन्वेंट सच में काफी मिस्टीरियस और क्रीपी जगह थी। उसके बाद में सिस्टर एडला परसेफनी को हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ पर काफी सारी सिस्टर्स के ट्रीटमेंट चल रहे थे। सारी सिस्टर्स के मुंह से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि अचानक से ही कॉन्वेंट में कोई डिजीज फैल रही है। तभी वहाँ पर एक सिस्टर जिसकी आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, वो परसेफनी की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगती है, जबकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। यानी कि पट्टी बंधे होने के बावजूद भी उसको परसेफनी की प्रेजेंस महसूस हो गई थी। वो चिल्लाते हुए ब्लीड करने लगती है, जिसके कुछ ही मिनट के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। अब इस चीज को रोकने का किसी को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, और इसलिए ही वहाँ की एक सिस्टर बर्नार्डाइन इसके लिए प्रेयर करने लगती है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। और एक के बाद एक सिस्टर्स इस मिस्टीरियस डिजीज के चलते मरने लगती हैं। इस डिजीज को लेकर सारी सिस्टर्स के अंदर डर फैल जाता है और सिस्टर बर्नार्डाइन इसके लिए डे नाइट कंटिन्यूअसली प्रेयर करने लगती है। जिसके बाद में एक रात को परसेफनी से बात करने के लिए सिस्टर कैथरीन वहाँ पर आती है और वो उसको ये बताती है कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि उसके घर में कोई उतना रिलीजियस था ही नहीं और प्रेयर भी नहीं किया करता था। जिसके बाद वो रेवरेंड को मिल गई और उसने कॉन्वेंट ज्वाइन कर लिया। तभी यहाँ पर हम परसेफनी के पेरेंट्स के बारे में भी जान पाते हैं। वो ये बताती है कि उसकी भी एक नॉर्मल फैमिली थी, जिसके अंदर उसके मॉम और डैड थे और वो सब भी फार्मिंग ही किया करते थे, और शायद इसलिए ही उसके लिए फार्मिंग का काम इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन तभी एक रात को उसको एक सपना आता है कि फार्म हाउस में आग लग गई है। और आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले उसको इस कॉन्वेंट में सोते टाइम एक सपना आया था, जहाँ पर एक घर जल रहा था, तो वो इसी से रिलेटेड था। वो उसका एक नाइटमेयर था जो कि असलियत थी। अब अगले दिन परसेफनी ये बात अपनी मॉम को बताने जाती है, लेकिन उसकी माँ इस बात को नहीं मानती। और कुछ ही दिनों के बाद में ऐसा ही होता है और उनके फार्म हाउस में आग लग जाती है, जिसके अंदर उसकी मदर उसकी आंखों के सामने जलकर मारी जाती है और उसका ये नाइटमेयर सच हो गया था। और कॉन्वेंट में उसको जो नाइटमेयर आया था वो भी सेम ही था। अब इस घटना के बाद वहाँ पर सभी रहने वाले लोग और यहाँ तक कि उसके खुद के डैड भी उसे ही कसूरवार ठहराने लगे। सबने ये सोचा कि परसेफनी की वजह से ये हुआ है, क्योंकि वो नेक्रोमेंसी यानी कि विचक्राफ्ट वगैरह प्रैक्टिस करती है, और इसलिए ही उसको इस चीज के बारे में पहले से ही पता था। जिसके बाद उस दिन कोर्ट में उसी के लिए उसको सजा सुनाई जा रही थी और उसको जेल में भी इसलिए ही रखा गया था। सब यही मान रहे थे कि वो एक विच है। परसेफनी यहाँ पर ये बात भी बोलती है कि उसे फ्यूचर में होने वाली चीजें एज अ ड्रीम दिखाई देती हैं। कुछ ही देर के बाद में जब सिस्टर कैथरीन अपने कमरे में चली जाती है, तब परसेफनी अपने कमरे में कैंडल लाइट करने लगती है और तब तक बाहर से सिस्टर एना उसके रूम को लॉक कर देती है। उस वक्त एज अ व्यूअर हम ये देख पाते हैं कि परसेफनी के जस्ट पीछे दीवार पर एक क्रीपी इविल स्पिरिट उल्टी तरह से ऊपर चढ़ रही थी, जो कि दिखने में सच में डरावनी थी। और कुछ ही देर के बाद में परसेफनी भी उसको देख लेती है, जिसके बाद में वो चिल्लाते हुए अपने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है और तब तक भागते हुए सिस्टर एना आकर उस कमरे को खोल देती है। जिसके बाद परसेफनी तेजी से उस कमरे से बाहर निकल जाती है। अब उसकी आवाज सुनने के बाद में सिस्टर एना उसके कमरे में जाती है, तब तक उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। अब वहाँ पर वैसी कोई स्पिरिट नहीं थी, इसलिए सिस्टर एना परसेफनी को पनिशमेंट के तौर पर फिर से सेलर में बंद कर देती है। किसी तरह से वो पूरी रात उस सेलर के अंदर बैठी रहती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब वो फार्मिंग कर रही होती है तो उसे फिर से एलिस मिलता है। एलिस और परसेफनी के बीच अब बातें होने लगती है, जहाँ पर एलिस ये बताता है कि कॉन्वेंट में कुछ गलत है और वहाँ पर कोई डिजीज फैलने वाली है। वो बताता है कि बहुत समय पहले कॉन्वेंट में कुछ बुरा हुआ था, यानी कि जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ पर हुआ क्या था और वो है क्या। और ये सुनकर परसेफनी को भी काफी हद तक एलिस की बात सही लगती है। जिसके बाद में वो ये कहता है कि वो इसके बारे में और पता करेगा, और जाते हुए वो सिस्टर कैथरीन के लिए एक लेटर देकर चला जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार किया करता था। फिर परसेफनी सिस्टर कैथरीन को उस लेटर को दे देती है, जिसके बाद में वो उस लेटर को पढ़ रही होती है। लेकिन तभी सिस्टर एना उस लेटर को देख लेती है, जिसके बाद दोनों को ही स्टिक से मारकर रेवरेंड के सामने पनिशमेंट दिया जाता है। अब पनिशमेंट के बीच में ही हम सिस्टर बर्नार्डाइन को देखते हैं, जो कि काफी समय से प्रेयर कर रही थी, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि प्रेयर से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आज जिस दिन वो प्रेयर कर रही थी, वहां पर अचानक से उन्हें बहुत डरावनी सी चीज अपने सामने दिखती है, जिससे वो डरते हुए जोरों से चिल्लाने लगती है और अपने हाथों से ही अपनी आंखों को निकाल लेती है। जी हाँ, यानी कि वो खुद ही सुसाइड कर लेती हैं, विच वॉज वेरी हॉरिबल। और इस तरह से सिस्टर बर्नार्डाइन की जान चली जाती है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। यानी कि इस कॉन्वेंट के अंदर कोई अच्छी शक्ति नहीं बल्कि कोई शैतानी शक्ति घूम रही है। अब सारी की सारी सिस्टर्स उस रूम के अंदर जाती हैं जहां से सबको चिल्लाने की आवाज आई थी। जिसके बाद में सब सिस्टर बर्नार्डाइन
बर्नार्डाइन की डेड बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि यहाँ पर रेवरेंड के चेहरे पर थोड़ा सा भी डर या फिर चिंता नहीं थी, जो कि काफी अजीब होता है। अब हम इस बात को गौर करते हैं कि रेवरेंड मरी हुई सिस्टर बर्नार्डाइन की आंखों को अपने पास रख लेती है, विच वॉज वेरी वियर्ड। यानी कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीज जो कर रही है वो शायद से रेवरेंड ही कर रही है। कॉन्वेंट के अंदर ये सब देखकर परसेफनी खुद को रोक नहीं पाती और वो उस इविल स्पिरिट की बात सबको बताने चली जाती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि कॉन्वेंट अनहोली हो सकता है। परसेफनी की बात सुनकर सिस्टर एमिली वहां से डरकर भाग जाती है, जिसको सिस्टर एडला जाकर संभालती है। तभी हम एलिस को देखते हैं, जो कि वापस उन्हीं ओल्ड नन के पास में गया था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि शायद उनको कुछ पता होगा, क्योंकि पहले एलिस ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था। एलिस अब उन ओल्ड नन से जाकर पूछता है कि कॉन्वेंट में आखिर पहले हुआ क्या था, जिसकी वजह से आज कोई भी नॉर्मल पर्सन वहां पर नहीं जाता। जिसके बाद में ओल्ड नन उस कॉन्वेंट की पूरी स्टोरी एलिस को बताती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कॉन्वेंट के असली पत्ते। वो ये बताती हैं कि उनका नाम असल में सिस्टर एलिजाबेथ है और वो भी एक समय पर उसी कॉन्वेंट में थी। और उस समय यानी कि ये बात आज से 30 साल पहले की है और रेवरेंड भी उसी कॉन्वेंट में रहा करती थी। और उस समय जो बाकी की सिस्टर्स थी वो रेवरेंड को ही फॉलो किया करती थी, क्योंकि सबका ये मानना था कि रेवरेंड बहुत ही ज्यादा प्योर सोल है और सभी लोग उसकी तरह बनना चाहते थे। अब ऐसे ही एक दिन सारे मिलकर एक रिचुअल करने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो सबसे यंगेस्ट नन को इसका मीडियम बनाते हैं। अब रिचुअल के लिए उस यंगेस्ट नन के ब्लड का भी सैक्रिफाइस किया जाता है ताकि लॉर्ड जीसस उन सब से मिलने आए। लेकिन हुआ इसका उल्टा था और कोई भी होली स्पिरिट वहां पर नहीं आई, बल्कि डेविल कॉन्वेंट के अंदर आ गया। उस डेविल ने सबसे पहले उस यंगेस्ट नन को पजेस कर लिया और उस नन ने डेविल के इन्फ्लुएंस में आकर एक एक करके सारे सिस्टर्स को मार डाला, जिसके बाद में एंड में सिर्फ रेवरेंड और सिस्टर एलिजाबेथ और वो छोटी नन बची थी। अब वो यंगेस्ट नन जो होती है वो डेविल के पोजीशन में एलिजाबेथ को भी मारने वाली थी, लेकिन तभी वो डेविल उसकी बॉडी से निकलकर बाकी की डेड सिस्टर्स की बॉडी में चला जाता है। जिसके बाद में वो जो सिस्टर्स होती हैं जो कि डेविल के पोजीशन में आ गई थी, वो उस यंगेस्ट नन को भी मार डालती हैं। और इसी समय के बीच में एलिजाबेथ किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग आई। अब बाद में सिस्टर एलिजाबेथ को ये पता चलता है कि असल में ये सब कुछ रेवरेंड का ही प्लान था, पर उसने ऐसा क्यों किया ये उनको नहीं पता। उन्होंने आगे ये बताया कि तभी से रेवरेंड ऐसी लड़कियों को कॉन्वेंट में लेकर आती है जो कि सोसाइटी से बाहर हो जाती हैं, जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो, ताकि उन्हें कन्विंस करना इजी हो सके। जिसके बाद में वो उन सभी का सैक्रिफाइस कॉन्वेंट में दे देती है और कोई भी वहां से जिंदा बाहर नहीं निकलता। और यही रीजन है कि वहां पर बाहर के लोगों का आना भी मना है। अब ये सुनकर एलिस सीधे कॉन्वेंट की तरफ जाने लगता है ताकि वो ये सारी बातें परसेफनी को बता पाए। अब जाते हुए वो एलिजाबेथ को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वो आने से मना कर देती हैं, क्योंकि 30 साल पहले जो हुआ था उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। दूसरी तरफ कॉन्वेंट में चीजें काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जहां पर सिस्टर एमिली को वही स्पिरिट दिखाई देती है, यानी कि डेविल, जो कि उसे अपने इन्फ्लुएंस में मार डालता है। और जब दूसरी सिस्टर्स को इसके बारे में पता चलता है तो सिस्टर एडला परसेफनी को इसका जिम्मेदार बताती है। फिर सिस्टर कैथरीन की हालत अचानक से खराब होने लगती है, जहां पर उसको बहुत ही ज्यादा तेज बुखार हो गया था। परसेफनी सिस्टर कैथरीन को लेकर कॉन्वेंट से भाग जाने का सोचती है, लेकिन उसकी ये बात जब सिस्टर एडला को पता चलती है तो वो इससे डिसएग्री करके ये बात रेवरेंड को बताने चली जाती है, क्योंकि उसके लिए वो अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। जब एडला ये बात बताने रेवरेंड के पास में जाती है तो वो कमरे के बाहर से रेवरेंड को सिस्टर बर्नार्डाइन की आई बॉल्स जलाते हुए देख पाती है, जिसके बाद में उसको भी यकीन हो जाता है कि वो एक गलत औरत है और उसका डेविल से कुछ लेना देना है। अब दोनों मिलकर सिस्टर एना को बेहोश कर देती हैं और कॉन्वेंट की कीज ले लेती हैं, ताकि एडला, कैथरीन और परसेफनी कॉन्वेंट से भाग पाएं। तीनों मिलकर अब कॉन्वेंट से बाहर जाने वाली होती हैं कि तभी सिस्टर कैथरीन का चेहरा फीका पड़ने लगता है, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी हालत बिगड़ जाती है और अचानक से वो बहुत अजीब बिहेव करने लगती है और एक चाकू लेकर अपना ही गला काट लेती है, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब तक कॉन्वेंट का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है, यानी कि यहाँ का जो डेविल है वो उनको बाहर जाने नहीं देगा और उसको सैक्रिफाइस चाहिए। बेसिकली रेवरेंड ने यहाँ पर डेविल को ही गॉड मान लिया था और उसको ऐसा लग रहा था कि वही सब कुछ है। खैर, कॉन्वेंट के चारों तरफ काले बादल आ जाते हैं, जिससे ऐसा लग रहा था कि जल्द ही कॉन्वेंट में बहुत बुरा होने वाला है, जो कि बिल्कुल सच होता है। रेवरेंड सबको प्रेयर करने के लिए बुलाती है, लेकिन उसी वक्त हम ये देखते हैं कि डेड सिस्टर्स की बॉडी अपने आप मूव करने लगी है और उनमें अपने आप ही इविल लाइफ आ रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर रेवरेंड ने उन सभी सिस्टर्स को डेविल की प्रेयर करने को कहा होगा, जिसके बारे में इन लोगों को आइडिया होगा ही नहीं। और यही रीजन है कि सिस्टर बर्नार्डाइन की जो प्रेयर्स थी वो काम नहीं आ रही थी, क्योंकि वो डेविल की प्रेयर्स थी। इस कॉन्वेंट के अंदर जो डिजीज चल रही थी असल में वो कोई बीमारी नहीं बल्कि डेविल
डेविल के द्वारा सभी सिस्टर्स पजेस हो रही थी, उनका सैक्रिफाइस दिया जा रहा था। तभी एक सिस्टर की डेड बॉडी उठकर सिस्टर एना पर हमला कर देती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। ऐसे ही सिस्टर एडला पर भी एक दूसरी सिस्टर की डेड बॉडी अटैक करती है, जो कि उसको सीड्यूस करते हुए उसका गला काट देती है। जिसके बाद उसी सिस्टर की डेड बॉडी परसेफनी पर भी अटैक करती है, लेकिन उसे वहां से एक दूसरी सिस्टर बचा लेती है। अब उस सिस्टर को ये पता था कि इस कॉन्वेंट से बाहर कैसे निकला जा सकता है, क्योंकि यहाँ के मेन रास्ते से निकलना इम्पॉसिबल था। परसेफनी को ये पता चलता है कि प्रेयर रूम के अंदर एक जगह है जहाँ से इस कॉन्वेंट से बाहर निकला जा सकता है, इसलिए वो प्रेयर रूम की तरफ जाने लगती है। अब इसी बीच हम सिस्टर एमिली की डेड बॉडी को भी देख पाते हैं, जिसे रेवरेंड मार डालती है। तब तक कॉन्वेंट के अंदर एलिस भी आ जाता है, जिसे कॉन्वेंट के बाहर एक डेड सिस्टर मिलती है जो कि ईविल के द्वारा पजेस हो रखी थी, और उसे मजबूरी में उसको मारकर कॉन्वेंट के अंदर आना पड़ता है। बेसिकली ये सारी सिस्टर ज़ॉम्बीज बन गई थी। खैर परसेफनी के ऊपर अब एक डेड सिस्टर अटैक करने वाली होती है, जिसको एलिस आकर मार डालता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि सिस्टर कैथरीन अब नहीं रही, तो उसके बाद वो काफी दुखी हो जाता है और परसेफनी के साथ कॉन्वेंट से बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ भी कॉन्वेंट के अंदर आ गई थी, जहाँ पर वो रेवरेंड को कहती है कि तुम्हारा तरीका बहुत गलत था और किसी को मारकर तुम उसे गॉड तक नहीं पहुंचा सकती हो। असल में रेवरेंड का यहाँ पर यह मानना था कि अपने आप को सैक्रिफाइस करके ही एक बुरा आदमी गॉड तक जा सकता है, यानी कि उसकी सोच ही पूरी तरह से करप्ट थी और शायद से डेविल ने उसकी ये सोच करप्ट कर दी होगी। लेकिन रेवरेंड एलिजाबेथ की बात नहीं मानती और वो उसे हिट करके बेहोश कर देती है। और डेविल ने उसको आज तक इसलिए ही नहीं मारा था क्योंकि उसको तो सैक्रिफाइस मिल रहे थे, तो उसे रेवरेंड को मारने की कोई जरूरत थी ही नहीं। अब परसेफनी और एलिस जब कॉन्वेंट से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी उनके सामने सिस्टर कैथरीन आ जाती है, जो कि एलिस के पास आकर उसको सीड्यूस करके मार देती है। यानी कि यहाँ पर वो भी मरने के बाद पजेस हो गई थी, ज़ॉम्बी जैसी बन गई थी। जिसके बाद वो परसेफनी पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रेवरेंड आ जाती है। अब रेवरेंड वहाँ पर आने के बाद में परसेफनी को अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, लेकिन तभी पीछे से एलिजाबेथ आकर रेवरेंड के शरीर में आग लगा देती है और परसेफनी सिस्टर कैथरीन और रेवरेंड को एक ही जगह धकेल देती है, जिससे दोनों के शरीर में आग लगने लगती है और दोनों वहीं पर जलकर राख हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो डेविल के आने का सोर्स था वो कुछ और नहीं, मेरे हिसाब से रेवरेंड होगा, जिसके साथ में डेविल भी यहाँ से चला गया। अब परसेफनी कॉन्वेंट के बाहर निकल जाती है, लेकिन सिस्टर एलिजाबेथ का क्या हुआ ये हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हमें वो वहां से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं गई थी। तो हो सकता है शायद वो जल के मर गई होगी क्योंकि पूरे कॉन्वेंट में आग लग गई थी, या फिर हो सकता है वो एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल गई हो। अब ये जो ईविल था वो स्कैटर होकर हर जगह फैला हुआ था, तो बाहर निकलकर परसेफनी एक और डेड सिस्टर को मार देती है क्योंकि वो उसको पजेस करने की कोशिश कर रहा था। और हमने पजेस हुई सिस्टर कैथरीन के मुंह से ये भी सुना था कि वो यहाँ पर परसेफनी को पजेस करना चाहती है, और मेरे ख्याल से उसका असली मकसद उसको पजेस करने का था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्योर सोल वही थी। अब उस डेड सिस्टर को मारने के बाद में परसेफनी वहां से बाहर निकल जाती है और कॉन्वेंट को पूरा जलता हुआ दिखाया जाता है, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कॉन्वेंट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो रेवरेंड थी ना, उसकी सोच ही गलत थी। उसे ऐसा लगता था कि सैक्रिफाइस ही एक जरिया है गॉड तक पहुंचने का, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इसके चलते वो सभी की भेंट डेविल को चढ़ा रही थी। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्योर सोल थी वो कोई और नहीं बल्कि परसेफनी थी, और शायद से इसलिए ही वो वहां से जिंदा बच पाई। बाकी सभी सिस्टर्स के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट था या फिर उनके अंदर कोई ना कोई दिक्कत थी जिसके चलते वो भी यहाँ पर इम्प्योर हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए